स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज एक 3 फेस के मोटर को हम सिंगल फेस सप्लाई से चलाएंगे और कैपेसिटर के माध्यम से उसको ऑन ऑफ करेंगे। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सोचा होगा कि 3 फेस मोटर को यदि हमारे पास सिंगल फेस सप्लाई है तो कैसे चलाते हैं कैपेसिटर के माध्यम से। तो आज वही पूरी आपको जानकारी देंगे कि एक कैपेसिटर का कनेक्शन करके और फेस और न्यूट्रल सप्लाई से देकर आप कैसे एक 3 फेस मोटर को चला सकते हो। हाँ दोस्तों, एक कैपेसिटर है हमारे पास। इस कैपेसिटर का कनेक्शन इस मोटर पे करेंगे और मोटर को हम आपको 3 फेस मोटर जो है उसको चलाकर दिखाएंगे, ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। यहाँ पे कनेक्शन जो दिया गया है, इस कनेक्शन का पूरा हम टर्मिनल के बारे में भी बता देंगे। दोस्तों अभी जो हमारा टर्मिनल है ये स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड है, यानी डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन दो तरह के मोटर में कनेक्शन किया जाता है। अभी जो हमारा ये दिया गया है ये स्टार कनेक्शन पे पैनल पे हमारा कनेक्शन है। अब इसी स्टार कनेक्शन पे मैं आपको एक कैपेसिटर दिखा देता हूँ। इस कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और इस कैपेसिटर के माध्यम से इस मोटर को रन करना है। उधर हमारा जो पट्टी दी गई है ये पट्टी शॉर्ट सर्किटेड है यानी स्टार कनेक्टेड है और ये पट्टी ओपन है यानी इन्हीं में हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और इसी में सप्लाई को कनेक्ट करना है। चलिए आते हैं, आपको बता देता हूँ। जो कैपेसिटर है दोस्तों, कैपेसिटर की जो वैल्यू है, वैल्यू हमारी माइक्रोफेरेड में होती है। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 36 माइक्रोफेरेड। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है 36 माइक्रोफेरेड है, यानी ये ज़्यादा पावर का कैपेसिटर है। इस मोटर के लिए ज़्यादा कैपेसिटर पावर का है, तो मैं एक छोटा सा कैपेसिटर ले लेता हूँ 10 माइक्रोफेरेड का। इस 10 माइक्रोफेरेड को इस पैनल पे हमें कनेक्ट करना है टर्मिनल पॉइंटों पर और मोटर को चलाना है। चलिए सबसे पहले मैं कैपेसिटर को किसी भी दो टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। रेड वाले में और येलो वाले वायर में मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस कैपेसिटर को। फिर इसके बाद जो MCB से हमारे आउटपुट पावर निकलेगी फेस और न्यूट्रल, इसको हमें किसी कैपेसिटर के एक पॉइंट पे और न्यूट्रल को किसी एक पॉइंट में देना है। इस MCB के माध्यम से जो हम दो वायर निकालेंगे, एक रेड वायर एक न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक वायर। और इस रेड वाले वायर को मैंने क्या करूँगा कि इस येलो वाले वायर के साथ और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यानी कैपेसिटर के दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में आपको फेस सप्लाई से कनेक्ट करना है और जो तीसरा नंबर बचा हुआ है तो उसको न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देना है। चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फेस वायर को मैं येलो वाले वायर में और न्यूट्रल वाले को ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर देता हूँ सिंपली। अब इसको यदि हम देखें तो एक तरह से ये होता है कि हमारा मोटर में कनेक्शन हो चुका है एक कैपेसिटर और सिंगल फेस सप्लाई के माध्यम से। आपको भी इसी तरह करना है। मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेट करके इस मोटर को बताऊंगा। सबसे पहले इस मोटर की जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है उसकी सप्लाई को मेजर करूंगा कितने वोल्ट है। तो एम्पियर मीटर जो हमारा होता है, सॉरी मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के माध्यम से हम आपको रेंज बताएंगे कि हमारे इस जो सप्लाई आ रही है सिंगल फेस उसकी वोल्टेज रेंज कितनी है। चलिए मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ वोल्टेज पे और आपको मेजर करके बता देता हूँ हमारे वोल्टेज कितना आ रहा है। मल्टीमीटर जो बता रहा है 251 वोल्ट, यानी 250 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे सप्लाई। तो यानी सिंगल फेस सप्लाई है, तो बहुत अच्छी है। हमें पता चल गया कि सिंगल फेस सप्लाई है। इस मोटर के लिए सिंगल फेस सप्लाई देना अनिवार्य है क्योंकि हम कैपेसिटर लगा दिए हैं। अब इसको हम MCB को ऑन करेंगे तो हमारा मोटर घूमेगा। ये देखिए हमारा मोटर घूमने गति चालू कर दिया है। ये भी अभी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है ये मोटर। अभी हमारा मोटर देखिए एंटी बाई क्लास में घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है। एक बार और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा जो मोटर है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है यानी उल्टा घूम रहा है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम रहा है। दोस्तों अब इस मोटर को हमें सीधा घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो सप्लाई है कैपेसिटर जो मैं कनेक्ट किया था उसके बाइंडिंग के वायर से उसको आपस में चेंज करना है। जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आई थी फेस और न्यूट्रल और जो कैपेसिटर का कनेक्शन है वो हमें चेंज करना है टर्मिनलों से। इस कैपेसिटर को हमें अगले वाले जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देना है। इस वाले टर्मिनल पे हमें कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है और इस वाले वायर को हमें न्यूट्रल फेस इस वाले में दे देना है। चलिए मैं खोल के चेंज कर देता हूँ आपस में। तीनों वायर को हटा कर रिमूव करके और अगले वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
मोटर को भी हमें सीधी अवस्था में घुमाना है। सीधी अवस्था में घुमाने के लिए सबको मालूम होगा कि जो फेस सप्लाई होती है, फेस सप्लाई को आपस में चेंज कर देते हैं। तो मैंने क्या किया है कि कैपेसिटर को अब इस दो टर्मिनलों से आपस में कनेक्ट कर दिया हूँ, और ये जो टर्मिनल हमारे बचे हैं तो इसमें हम इनकमिंग सप्लाई दे देता हूँ। अब ये इनकमिंग सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा पावर को। अब इस वायर को टर्मिनलों से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम आपको एमसीबी को ऑन करेंगे, क्योंकि जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारा मोटर राइट एंगल पे यानी डायरेक्शन सही में चलना चाहिए, सीधी डायरेक्शन यानी जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज दिशा में मोटर को चलना चाहिए। देखिए मैं एमसीबी ऑन कर देता हूँ, मोटर हमारी क्लॉकवाइज दिशा में चलने लगी है। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा कि मोटर को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलाने के लिए यदि सिंगल फेस मोटर, थ्री फेस मोटर को हम बना के रखें यानी कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, तो कैसे आपस में इंटरचेंजिंग की जाती है सप्लाई को। ये देखिए मोटर हमारी अब क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगी है। अब ये हुआ हमारा स्टार कनेक्शन। अभी जो हमारा मोटर चल रहा था स्टार कनेक्शन पे चल रहा था, और स्टार कनेक्शन में हम आपको दोनों डायरेक्शन पे सप्लाई को चला के बताए थे। अब एक और कनेक्शन होता है, आपको मालूम होगा डेल्टा कनेक्शन। आपको मैं डेल्टा कनेक्शन का सप्लाई करके बताएंगे कि डेल्टा कनेक्शन पे कैसे सप्लाई दी जाती है और कैसे उसका कनेक्शन होता है, और डेल्टा कनेक्शन पे भी मैं आपको चला कर दिखाऊंगा। अभी स्टार कनेक्शन का हुआ, अब डेल्टा कनेक्शन की भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। अब मेरा ये कनेक्शन टर्मिनल जो है तीनों डेल्टा में कनेक्ट हो चुके हैं, तीनों शॉर्ट सर्किट टाइप के मैं बना दिया हूँ, और कैपेसिटर को इन दो टर्मिनलों के साथ और पावर को इन दो टर्मिनलों के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया हूँ। यदि मैं अब ऑन करता हूँ एमसीबी के माध्यम से तो हमारी मोटर चलना चालू हो जाएगी डेल्टा कनेक्शन पे। देखिए ये देखिए हमारा मोटर राइट एंगल पर चल रही है, यानी क्लॉकवाइज दिशा पे चल रही डेल्टा सप्लाई पर, डेल्टा कनेक्शन पर। तो आप लोग भी सीख लेना डेल्टा सप्लाई यानी डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। यदि मुझे एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा सप्लाई में चलाना होगा तो ये दो जो टर्मिनल हैं कैपेसिटर के, इसको हमें यहाँ पे लगा देना है, चेंज कर देना है टर्मिनल को, और जो सप्लाई के वायर हैं इसको हमें उधर लगा देना है, यानी चेंज ही करना है और कुछ नहीं करना हमें, यानी चेंज करके मोटर की घूमने की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। देखिए अभी जो क्या है ना कि मोटर हमारी सीधी दिशा में घूम रही थी, अब मेरी मोटर उल्टी दिशा में घूमेगी, क्योंकि मैं आपस में जो सप्लाई के चेंजर है तीनों पॉइंट को आपस में चेंज कर दिए हैं। ये देखिए हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना प्रारंभ कर दिया है डेल्टा सप्लाई पे। ये देखिए हमारा मोटर डेल्टा में एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सप्लाई आपको मालूम हो गया होगा कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटर के माध्यम से कैसे एक थ्री फेस मोटर को सिंगल फेस सप्लाई से हम रन करा सकते हैं, यानी चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।